हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बेटा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेटा एक दो दिन से जो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रखी थी उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही थी, अभी उसका सॉल्यूशन हो गया है। तो अभी हम आगे बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, अभी तक हम बातें कर चुके थे बाकी सारी चीज़ों के बारे में। आज जो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एनिमल के बारे में, ठीक है। यानी कि जो एनिमल किंगडम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसके बारे में आज हम पढ़ने का काम करेंगे कि जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, किस तरीके से रहेगी, उन सारी बातों के बारे में हम एक एक करके क्या है पूरी जानकारी लेने का काम करेंगे। और इस पूरे के अंदर हमारा जो एनिमल का किंगडम है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें इसके अंदर से क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है। ओके, तो चलिए बेटा एक एक करके हम बातें करेंगे कि जो हमारा एनिमल किंगडम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी और किस प्रकार से रहेगी, उन सब के बारे में देखने का काम करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर यहां पे बातें की जाए तो ये कहता है कि हमारा जो एनिमल होगा ये एक प्रकार के कैसे सेल होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे। और यूकैरियोटिक के बारे में मैं पहले भी आपको क्या बता चुका हूं। यूकैरियोटिक क्या कहता है, यू को आप अलग कर दो, ठीक है। यू हमारा क्या था, तो हमने कहा कि जिसके अंदर आपका वेल डेवलप है, वेल डेवलप है। ओके, फिर मैंने कहा कि कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, कैरियोटिक का मतलब हो जाता है, कैरियोटिक का मतलब हमारे यहां पे हो जाता है न्यूक्लियस। ओके, कैरियोटिक का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से क्या है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा एक सेल जिसको आप क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक सेल क्या है यहां पे बोल दोगे। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। आगे कहता है ये कि अगर मैं एनिमल के अंदर बातें करूं तो इसके अंदर जो भी हमारा एनिमल का यानी कि एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल होंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनल्स कहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गन इसके अंदर क्या है हमें यहाँ पे ऑर्गेनल्स जो है हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर ऑर्गेनल क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनल क्या हो जाएंगे। तो देखो बेटा, ऑर्गेनल की अगर हम बातें करें तो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चाहे वो स्मूथ हो गए या रफ हो गए, ये सारे हमें क्या है देखने के लिए मिलेंगे। गोल्जी बॉडी, जिसको आप गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हो। लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स तो एक अलग फंक्शन चलो हो जाएगा हमारा, ठीक है, राइबोसोम्स। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको क्या है ऑर्गेनल इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमारा इस तरीके से क्या है रहेगा। तो इसने कहा कि इसके अंदर क्या एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड क्या होंगे आपके पास, ऑर्गेनल होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। वो कौन कौन से हैं हम इसके अंदर क्या है बातें करेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया किसका, न्यूक्लियस का। दूसरा इसने कहा कि ये कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। ये कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। देखो बेटा, जब भी हम यूकैरियोटिक की बातें करें तो यूकैरियोटिक आपका दोनों प्रकार का सेल क्या हो जाता है। ये आपका यहां पे सिंगल सेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी क्या है हो सकता है, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक क्या आपके दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल सेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी। आप कहोगे सर सिंगल सेल्यूलर किस तरीके से और मल्टी सेल्यूलर किस तरीके से, तो देखो इसके बारे में भी हम क्या है थोड़ी सी चर्चा एक बार कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पे बातें करूं कि जो हमारा यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक मैंने कहा सिंगल सेल्यूलर भी होगा, सिंगल सेल्यूलर भी होगा, ओके। और दूसरा हमारा मल्टी सेल्यूलर भी होगा, मल्टी सेल्यूलर भी होगा। आपने कहा सर सिंगल सेल्यूलर कौन से और मल्टी सेल्यूलर कौन से, तो देखो बेटा सिंगल सेल्यूलर की अगर हम बातें करें तो आपका यहां पे एग्जांपल आ जाता है अमीबा का, अमीबा, ओके। और अगर मल्टी सेल्यूलर की बातें करें तो हमारा आ जाता है एनिमल का, ठीक है, और आ जाता है किसका, प्लांट का,
ओके ये सारे हमारे इसके अंदर रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अमीबा का जो सेल है वो कुछ इस तरीके से होगा और उसके अंदर एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। इट मींस यूकैरियोटिक सेल कैसा हुआ, आपका सिंगल सेल्यूलर हुआ। ओके दूसरा मैंने कहा कि आपके मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर कौन सा, तो अगर हम बातें करें हमारी यानी कि एनिमल की, तो एनिमल का आपको किस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी आपका मल्टी सेल्यूलर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो हमें समझ में आया कि यूकैरियोटिक आपका सिंगल सेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। लेकिन अभी हम बातें कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में। जब हम एनिमल की बात यहाँ पे क्या करते हैं तो हम कौन से सेल्यूलर के बारे में यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं, तो आप कहोगे सर मल्टी सेल्यूलर। हमारा सेल कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। तो हम यहाँ पे बातें करें किसकी, मल्टी सेल्यूलर की। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, चलो ठीक है। फिर कहता है ये मेड ऑफ मल्टीपल सेल। अब देखो मल्टी सेल्यूलर क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल नहीं होगा, ये मल्टीपल सेल से मिलके क्या है बना होगा, मल्टीपल सेल से क्या है बना होगा। देखो अगर मैं अमीबा की बातें करूं तो अमीबा क्या होगा, इसके अंदर एक ही टाइप के सिंगल टाइप के सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो इसने कहा कि क्या होगा, मल्टीपल सेल यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं बेटा किसका, अमीबा का, पैरामीशियम का या किसी और का, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंगल टाइप के ही क्या होंगे आपको, ठीक है, सेल मिलेंगे। ठीक है, एक ही टाइप के सेल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं हमारी बातें करूं तो हमारे अंदर सिंगल के नहीं मिलेंगे, हमारे अंदर कैसे मिलेंगे, मल्टीपल टाइप के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मल्टीपल टाइप के मिलेंगे। इसलिए हमारा जो सेल है वो हमारा कैसा हो गया, यानी कि एनिमल के अंदर कैसा हो गया, यहां पे मल्टीपल टाइप का क्या है हो गया। ओके ये हमारा इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट देखो बेटा ये क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ये हमारा कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। ठीक है, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, दूसरा है हमारा हेट्रो। ऑटो की जब भी हम बातें करें तो ऑटो की जब भी हम बातें करें, जैसे प्लांट्स है आपके, प्लांट्स कैसे है, वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया आपका, कि वो अपना फूड, अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे, अपने आप क्या है बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं हमारी बातें करूं या मैं एनिमल किंगडम की बातें करूं तो क्या एनिमल किंगडम अपना जो फूड है वो स्वयं बना लेते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये डिपेंडेंट है। ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो देखो पहली बात तो ये पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पेड़ पौधों से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जीव जंतु जानवरों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि ये कैसे है, एक प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, चलो इसने देखो आगे लाइन भी लिखी हुई है कि ये क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अदर फॉर देयर फूड, यानी कि डिपेंड करते हैं यानी कि दूसरे किसी फूड के ऊपर। ठीक है, चाहे वो फूड अब आपको किन से मिले, प्लांट से मिले। ठीक है, किससे मिले, प्लांट से मिले। प्लांट से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एनिमल क्या करते हैं, दूसरे किसी एनिमल का ही शिकार करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर। प्लांट से अगर इनको अपना फूड, अपना भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है, ओके। अच्छा, एनिमल की कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए तो ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, मोबाइल होते हैं। आपने कहा सर मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल का मतलब ये है बेटा जो मूव कर सके, जो क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, ओके, मूव का मतलब क्या है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर क्या कर सके, ये मूव कर सके। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो ज्यादातर जानवरों के अंदर हम यही देखते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर यही देखते हैं कि मोस्टली क्या मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो इमोबाइल है, जो मूव नहीं करते, जो एक ही स्थान पे क्या है रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी मैं आपको आगे चल के क्या है बताऊंगा। देखो आगे क्या कहता है, ये कहता है सेल वॉल्स एब्सेंट इन सेल। देखो बेटा, अब आप कहोगे सर सेल वॉल क्या होगी। देखो अगर सेल वॉल की बातें की जाए तो हमारे अंदर ये एब्सेंट होती है। ठीक है, जितने भी आपको यहां पे एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे उनके अंदर आपको सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। ठीक है, आपने कहा सर एब्सेंट क्यों मिलेगी, देखो ये जो सेल वॉल है ये आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी बेटा, सेल वॉल मिलती है आपको प्लांट्स के अंदर।
प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर जो मिलती है वो बनी होती है बेटा किसकी, सेल्यूलोज की। ओके, लेकिन हमारे अंदर क्या होगी, ये एब्सेंट होगी, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। प्लांट किंगडम का क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो हमें समझ में आया कि यहां पे जो सेल वॉल है वो हमारे अंदर यानी एनिमल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, ये हमारे अंदर एब्सेंट मिलती है। हमारे अंदर अगर, जैसे कि मैं हमारी बातें करूं, मैमल्स की बातें करूं, मैमल्स के अंदर अगर देखा जाए, हमारे अंदर अगर देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या हो जाता है, हमारा इनेमल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। आगे कहता है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी कि जो आप एनिमल पढ़ोगे, कहता है इनका जो किंगडम है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी प्रजातियां हमें देखने के लिए मिलती है। कहता है कि 2 मिलियन से भी ऊपर हमें इसके अंदर क्या है, स्पीसीज देखने के लिए मिलती है। तो बेटा सबके बारे में हम बातें करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अब हम देखने का काम करते हैं, तो आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखो। अब कहता है कि जो एनिमेलिया है, अगर हम इसकी सब क्लास की बातें करें, यानी कि और कौन कौन सी क्लास के अंदर ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं, तो बेसिकली ये हमारे कम से कम भी 10 टाइप के अंदर क्या डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो इनकी 10 सब क्लास हमें देखने के लिए मिलती है। किसके ऊपर होगी ये, इनके बॉडी डिफरेंशिएशन के ऊपर होगी, इनके डिजाइन के ऊपर होगी कि इनका बॉडी का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है। ठीक है, या बाकी सारी चीजें वो किस प्रकार से, उसके बेस पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या है डिवाइड कर दिया, यानी कि इसकी सब क्लास हमने क्या है बना दी। सब क्लास के अंदर अगर हम बातें करें सबसे पहले आता है बेटा पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर हम बातें करेंगे कि किस तरीके की चीजें रहती है, क्या होगा, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। दूसरा आता है हमारा सेलेंट्रेटा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा सेलेंट्रेटा, इसके अंदर हम देखेंगे। तीसरा आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी हम क्या देखने का काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेमेटोड। नेमेटोड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, किन कैटेगरी को हम पढ़ने का काम करेंगे, ये भी देखेंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा एनालिडा। एनालिडा हम देखने का काम करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहेगी। इसके बाद आता है बेटा हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बातें करें तो कहते हैं इन सब किंगडम में से सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इन सभी किंगडम के अंदर अगर बातें करें कि सबसे बड़ा किंगडम हमारा कौन सा हो जाएगा, या कौन सी सब क्लास सबसे क्या है बड़ी हो जाएगी, तो वहां पे हम देखने का काम करें तो आर्थ्रोपोडा आपको क्या सबसे बड़ा क्या है देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है बेटा मोलस्का। ठीक है, इसके बाद आता है काइनोडर्माटा, उसके बाद में आता है प्रोकोरडाटा और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को आप कह दोगे बेटा कोरडाटा। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स है आप यहां पे वर्टिब्रेट्स ना लिख के आप लिख सकते हो कोरडाटा। ठीक है, इसको आप बोल दोगे क्या, कोरडाटा। ठीक है, कोरडाटा के नाम से भी हम क्या इसको जानते हैं। ओके, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। क्लियर है, तो बेटा ये सारी क्लास हम एक एक करके क्या पढ़ने का काम करेंगे, देखेंगे इनके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, किस प्रकार से रहती है, उन सब के बारे में। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं कौन कौन सी सब कैटेगरी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, सबसे पहले आता है बेटा इसके अंदर सब क्लास हमारा किसका, पोरीफेरा का। पोरीफेरा की अगर हम बातें करें, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं इसी का। ठीक है, देखो ये हो जाएगा बेटा पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा को आप एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा स्पंज। ठीक है, तो ये स्पंज क्या है, स्पंज का मतलब जो पोरीफेरा है वो स्पंज का ही हमारा क्या है यानी कि टाइप है। आप कह दोगे कि स्पंज जो है वो पोरीफेरा का एक तरीके से टाइप है, तो अगर आप लोगों ने देखा हो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये कहता क्या है वो चीजें एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि सबसे पहले ये आता है कि इसके अंदर क्या होंगे, पोर होंगे। इसके अंदर क्या होंगे बेटा, पोर। पोर को आप क्या कहते हो, छिद्र, यानी कि होल टाइप क्या है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो इसका ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या है, आपको इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे, होल देखने के लिए मिलेंगे। किसके ऊपर मिलेंगे, ऑल ओवर देयर बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर आपको एक तरीके से होल इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे। ओके है, अभी इसके अंदर आप देख भी सकते हो। देखो अगर हम यहां पे बातें करें तो आपको देखो इसकी पूरी बॉडी के अंदर पोर क्या है दिखाई देंगे।
अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर कोई चेहरा नहीं है, कोई इसकी नाक नहीं है, इसका मुंह नहीं है, इसके कान नहीं है, तो हम इसको एनिमल की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? बेटा आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यहां पे हमने क्या है, इसको एनिमल की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इसका कोई फेस होगा, इसके 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे इस तरीके से, और तब हम इसको एनिमल की कैटेगरी में डालेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो एनिमल की कैटेगरी है उसको फुलफिल कर रहा था, इसलिए हमने इसको एनिमल की कैटेगरी के अंदर क्या है, डाल दिया गया है। अब इसने बातें की कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से है कि इसकी बॉडी के ऊपर हमें क्या कुछ पोर क्या है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप यहां पे देख लो या यहां पे देख लो, इन सब की बॉडी के ऊपर क्या है, आपको पोर क्या दिखाई देते हैं। तो ये पूरा फाइलम जो किसका हो जाता है, आपका पोरीफेरा का हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, तो हमें पता चला सबसे पहली बात तो यही होगी पोरीफेरा के अंदर कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, पूरी होल बॉडी के ऊपर आपको यहां पे पोर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम बातें करें इसके बॉडी के डिफरेंशिएशन की, तो कहता है जो इसके अंदर टिश्यू होंगे ना, वो मिनिमम होंगे, टिश्यू होंगे वो मिनिमम होंगे, या फिर मैं कह दूं ना के बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ना के बराबर होंगे। दूसरा, मसल भी आपको इसके अंदर क्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। मसल भी आपको इसके अंदर क्या है, देखने के लिए नहीं मिलेगी। बेटा एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मसल ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है, क्या ये मूव कर सकता है? अरे क्या ये मूव कर सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी क्या हमारा मूव नहीं कर सकता। तो ये हमारा इमोबाइल की कैटेगरी के अंदर क्या है, आ जाता है। ये बिल्कुल भी मूव क्या है, नहीं करता, एक जगह पे जहां पे है ये वहीं पे रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके 2 पांव हैं और ये चल के कहीं पे भी चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर कहता है इसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, आपको ऑर्गन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गन क्या है, आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अलग अलग टाइप के क्या है ऑर्गन इसके अंदर क्या है, आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं हमारे बातें करूं, हमारे ऑर्गन तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, सेल्यूलर लेवल के मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से जो ऑर्गन है वो आपको किसके रूप में मिलेंगे, आप कह सकते हो वो आपको सेल्स के रूप में मिलेंगे। किसके रूप में मिलेंगे, सेल्स के रूप में मिलेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जो हमारा सेल है यही क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। यही क्या बनाता है, आपका टिश्यू बनाता है। टिश्यू जो है वो आपका क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ये आपका ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ओके, और ये कंप्लीट होके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, तो इसने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल की मिलेगी आपको, वो यहां पे सेल्यूलर लेवल की मिलेगी, यानी कि सेल के लेवल की क्या आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जहां से शुरुआत होती है वो लेवल आपको इसका क्या है देखने के लिए मिलेगा, किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। फिर कहता है कि इसके अंदर आप कह सकते हो कि कुछ के अंदर जैसे कि हार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग आउटसाइड बॉडी, ठीक है। बहुत सारे पोरीफेरा की कैटेगरी के अंदर आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि इसकी जो कवरिंग है, उसका जो स्केलेटल है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा बहुत आपको हार्ड क्या देखने के लिए मिल सकता है, जो उसकी बॉडी को क्या करेगा, कवर करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे हमारे अंदर अगर हम बातें करें, हमारे अंदर अगर हम देखें तो हमारे अंदर तो हमारे जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है, हमारी बोन्स कर रही है, हड्डियां कर रही है। लेकिन यहां पे आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ आपको हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड लेयर आपको क्या देखने के लिए मिल सकती है। इसी को इसका क्या कहा गया है, स्केलेटन कहा गया है। ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर और देखने का काम हम क्या है करते हैं, देखिएगा। देखो अब इसके बाद आता है कि प्रेफर मैरीन हैबिटेट्स। मैरीन क्या है, जैसे कि मैं अगर बातें करूं कोई लेक्स वगैरह होगी और होगी, यानी कि बातें कर रहा है किससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। तो कहता है कि ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं आपको कहां पे, जहां पे यानी कि वाटर होगा, जहां पे क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है, और यानी कि फ्रेश वाटर होगा, वहीं पे आपको क्या है ये देखने के लिए मिलेगी। फ्रेश वाटर के अंदर ही आपको क्या है देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर के बाहर जो नाली है वहां पे आपको पोरीफेरा मिल जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने के लिए क्या है नहीं मिलेगा। ओके, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। फिर कहता है
कि इसके अंदर जो होल्स होते हैं, होल्स फ्रॉम कैनाल सिस्टम, यानी कि इसका जो होल है वही इसका क्या है, कैनाल सिस्टम बनाने का काम करते हैं। ओके, जैसे आपने हमारे अंदर देखा होगा, अगर हम हमारे अंदर बातें करें तो हमारे अंदर एक फूड का पूरा सिस्टम होता है कि फूड कैसे हमारी बॉडी के अंदर गया, कैसे आगे डाइजेशन हुआ, पूरी प्रोसेस हम क्या उसके अंदर देख पाते हैं। तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है, ठीक है, होल्स का यानी कि पोर्स का, वो क्या है, एक तरीके से इसका कैनाल सिस्टम होता है। वो क्या होता है, इसका कैनाल सिस्टम होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी डाइजेशन वगैरह है और है, यानी कि इंजेशन की प्रोसेस है, वो सारी किसके थ्रू होती है। तो आपने कहा सर इस कैनाल के जो पोर है उनके द्वारा भी हम क्या है देखने का काम करते हैं। ओके, और इसने फिर आगे चल के कहा कि ये जो टर्म है किसकी, पोरीफेरा की, इसी को आप क्या है स्पंज के रूप में देखने का काम करते हो। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने रसगुल्ले खाए होंगे, स्पंज के खाए या नहीं खाए, तो एक तरीके से पार्ट है किसका, हमारा पोरीफेरा का। अरे किसका पार्ट है, हमारा पोरीफेरा का। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है बेटा, तो हमने एक कैटेगरी को देखा, एक कैटेगरी हमारी कौन सी थी, एक कैटेगरी थी हमारी पोरीफेरा की। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और आगे देखने का काम हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं जितने भी मैंने यहां पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा किसका, पोरीफेरा का। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा कौन सा, सेलेंट्रेटा। सबसे पहले तो हम इसकी क्या है एक बार स्ट्रक्चर देखने का काम करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी। अब आप इनके अंदर और किसी को जानते या ना जानते, लेकिन आपने हाइड्रा का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, इनमें से हाइड्रा का नाम क्या है, जरूर सुना होगा। ठीक है, एडामिसा का नाम नहीं सुना होगा, यूरेलिया का नाम नहीं सुना होगा, ऑब्लिया का नाम क्या पता आपने सुना हो या नहीं सुना हो। जो बच्चे मेडिकल से उन्होंने बखूबी इनका क्या सुना होगा, बाकी लोगों ने क्या पता इसको देखा या नहीं देखा। ठीक है, जिन्हें +1 आपकी यानी कि मेडिकल से की है उनको पता होगा बहुत अच्छे से, बाकी शायद नहीं देख पाए होंगे। ओके है, तो इनमें से आप अगर किसी को जानते हो तो आप जानते हो इसके अंदर से किसको, हाइड्रा को। ठीक है, किसको जानते हो आप, हाइड्रा को। तो हाइड्रा आप लेके चलते हो किसकी कैटेगरी के अंदर, सेलेंट्रेटा की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, चलो इसके बारे में हम क्या देखने का काम करते हैं बेटा कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले कहता है ये बेटर बॉडी डिफरेंशिएशन देन पोरीफेरा। अब इसने क्या कहा, कहता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमें यही देखने के लिए मिलता है कि इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू पोरीफेरा थोड़ा सा क्या सुधर गया है, थोड़ा सा क्या सुधर गया है। उसके अंदर अगर हम बातें कर रहे थे तो हमने देखा कि मतलब कोई शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी यहां पे क्या डिफरेंशिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब दूसरा कहता है ये कि अगर हम बातें करें इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, तो कहता है इसके अंदर आपको टू लेयर ऑफ सेल्स क्या है देखने के लिए मिलती है, जिसको आप गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से क्या है जानते हो। वहां पे हमने देखा था कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा सेल का ही काम कर रहे थे, यानी कि हमें सेल्यूलर लेवल का देखने के लिए मिल रहा था, सेल्यूलर लेवल। तो इसने कहा कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर क्या आपको देखने के लिए मिलता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टाइप की चीजें देखने के लिए मिल रही थी, तो इसने कहा यहां पे क्या होगा, मिनिमम 2 लेयर आपको इसके अंदर क्या देखने के लिए मिल सकती है, किसकी, सेल की। ओके, तो सबसे बड़ा तो यही आ जाता है हमारा। दूसरा कहता है इसके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि अब इसका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, किसका कंपैरिजन में, पोरीफेरा के कंपैरिजन में। ठीक है, पोरीफेरा आप कह सकते हो सबसे निचली या सबसे शुरुआती स्टेज आप एनिमेलिया के अंदर क्या है देखने का काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम चले सेलेंट्रेटा करैक्टर के अंदर, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस क्या है देखने के लिए मिलेगा। तीसरा कहता है कि इसके अंदर क्या होगा, टेंटिकल प्रेजेंट होंगे। आपने कहा सर टेंटिकल क्या होते हैं, तो देखो बेटा आप लोग देख पाओगे हाइड्रा के अंदर या कुछ और, जैसे कि इस तरीके से हाइड्रा बना हुआ है, इसके ऊपर आपको टेंटिकल देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो ये इस प्रकार से, ये ठीक है, ये इस तरीके से आपको इसके ऊपर क्या है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बेटा इनको क्या कहा गया है, इनको टेंटिकल्स कहा गया है। ठीक है, देखो इसके अंदर भी ये इस तरीके से, ये क्या कहा गया है, टेंटिकल कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इस तरीके से क्या है टेंटिकल देखने के लिए
मिलेंगे। किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। ओके, आगे देखो। ठीक है, तो कहता है इसके अंदर क्या होंगे? टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, और इसी टेंटिकल्स के थ्रू ही क्या होता है इसका, यानी कि जो भी इसको फूड खाना है या कुछ और करना है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? ये टेंटिकल्स करते हैं, जो कि प्रेजेंट होंगे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। ओके है, आगे कहता है, क्या कहता है? कहता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो, पीछे आया था उसके अंदर हमने देखा था कि कैसा होगा, सेल्यूलर टाइप या सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, ओके, लेकिन इसके अंदर क्या कहा इसने कहा कि टिश्यू लेवल, यानी कि आपको सेलेंट्रेटा के अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे? सेल्यूलर लेवल तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? टिश्यू लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। टिश्यू लेवल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अब जो आपका सेल है, सेल की जो स्टेज है, वो यहां पे एक कदम और बढ़ चुकी है। इसने अभी कहा था कि टू लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि आपको सेल तो होंगे ही होंगे, और जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बेटा? टिश्यू का निर्माण करते हैं। अरे किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, टिश्यू का यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि जो इसकी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? सेल का तो निर्माण करते ही करते हैं, साथ में किसका निर्माण कर रही है यहां पे? टिश्यू का, यानी कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसने कहा कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किस लेवल की होगी? वो टिश्यू लेवल की होगी, क्योंकि हमने पोरीफेरा के अंदर पढ़ा था कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कैसे थी? सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर थी। लेकिन यहां पे एक स्टेप हम आगे क्या है? बढ़ चुके हैं। ओके, चलो आगे देखो बेटा। इसी के अंदर अभी देखो क्या कहता है। ये कहता है कि अगर मैं प्रेफर करूं इसको एक्वेटिक हैबिटेट्स को, यानी कि ये ज्यादातर आपको जितने भी चाहिए, हाइड्रा है या बाकी जितने भी है, तो कहता है ये मोस्टली प्रेफर करते हैं कहां पे? एक्वेटिक के अंदर। ठीक है, यानी कि ये भी आपको कहां पे देखने के लिए मिलेंगे? वाटर। ठीक है, कहां पे? वाटर, यानी कि पानी के अंदर। एक्वेटिक के अंदर ही आपको क्या है? ये देखने के लिए मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, अभी देखो क्या कहता है। कहता है मे लिव इन कॉलोनीज और आइसोलेशन। देखो ये कहता है कि हो सकता है कोई एक तरीके की ये कॉलोनी बना ले, या फिर हो सकता है ये आपको इंडिविजुअल मिले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वहां पे। ओके, तो हो सकता है ये किसी के एक ऐसे कोई ग्रुप में क्या आपको देखने के लिए मिल जाए, और या फिर हो सकता है कि ये इंडिविजुअल भी आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। दूसरा, इसने कहा कि इनका नेचर कैसा होगा? मोबाइल होगा। इनका नेचर कैसा होगा? मोबाइल होगा। कहता है कि ये हमारे क्या कर सकते हैं? ये मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पोरीफेरा के अंदर पढ़ा था बेटा कि वो कैसे थे? आपके इमोबाइल थे, वो आपके बिल्कुल भी क्या मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पे पहली बार बात आई है कि ये कैसे है? मोबाइल है। मोबाइल का मतलब कैसा है? कि ये मूव क्या है? कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने पढ़ा किसके बारे में? सेलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, चलो आगे हम बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे सेलेंट्रेटा के। आगे देखो प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, इसके अगर हम करैक्टर की बातें करें तो सबसे पहले तो बेटा हम इसका स्ट्रक्चर देख लें कि देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो ये इस तरीके से इसका क्या है? स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जिस तरीके से प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, लिवर फ्लक हो गया, या फिर टैपवॉर्म हो गया। ठीक है, ये सारे इसके क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो हमने प्लेनेरिया का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, और प्लेनेरिया के थ्रू हमने चीजों को क्या देखने का यहाँ पे काम करते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं किस तरीके से ये क्या क्या कहता है। देखो सबसे तो पहले कहता है ये कि बॉडी, बेटर बॉडी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि अब इसकी बॉडी सुधर गई है। अब इसकी बॉडी सुधर गई है किसके कंपैरिजन में? जो हमने सेलेंट्रेटा पढ़ा है पीछे, उसके कंपैरिजन में। और इसकी बॉडी सुधरी थी सेलेंट्रेटा के किसके कंपैरिजन में? पोरीफेरा के। पोरीफेरा के, यानी कि ये अगर पहला लेवल था तो ये हमारा दूसरा लेवल है। ठीक है, और अभी जो पढ़ रहे हैं ये हमारा कौन सा लेवल आ गया?
थर्ड लेवल क्या है आ गया, यानी कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारे सुधार हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। इसके बाद कहता है कि जो बॉडी है, बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, चलो बेटा दोनों का हम मतलब समझते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, पहले तो आप यही समझो कि सिमेट्रिक क्या होगी। देखो बेटा, मेरे पास मान लो ये कोई गोला है और इस गोले को अगर मैं यहां पे बीच में से डिवाइड कर दूं तो देखो इसके दो हाफ बन गए, एक हाफ हमारा ये बना और एक हाफ ये बना। तो बेटा क्या ये दोनों साइड से एक जैसे दिखाई दे रहे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये हाफ भी ऐसा ही और ये हाफ भी ऐसा है, दोनों क्या है एक जैसे क्या दिखाई दे रहे हैं। जब आपको दोनों पार्ट्स कैसे दिखाई दे, एक जैसे ही दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे, ये कैसे सिमेट्रिक है, ये कैसे है सिमेट्रिक है। ओके, अब आपने कहा सर कि यहां पे क्या आ गया, बायलैटरल आ गया। बायलैटरल का मतलब क्या है, तो देखो बेटा बायलैटरल की अगर मैं बातें करूं, ठीक है, देखो अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो क्या ये मेरे को सिमेट्रिक दिखाई देंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, ये हमें सिमेट्रिक नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं इसी को यहां से काट दूं, ठीक है, मतलब यहां से काट दूं, अच्छा ये दोनों ही अच्छे नहीं बने, दोबारा देखो, यहां से काटूं तो क्या अब मुझे इक्वल दिखाई देंगे? तो आपने कहा सर बिल्कुल। तो जब आपका जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न है वो भी बढ़िया हो और एकदम सटीक हो, तभी आप क्या कहोगे बायलैटरल क्या है कहोगे, यानी कि दोनों आपको क्या है एक जैसे क्या है दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो बॉडी कैसी होगी, बॉडी होगी इसकी बायलैटरल सिमेट्रिक। अब किस तरीके से, चलो एग्जांपल देखो एक बार, ये था हमारा यहां पे प्लेन एरिया, तो कहता है इस प्लेन एरिया को अगर मैं यहां से काट दूं बीच में से, तो देखो बॉडी कैसी आ गई, सिमेट्रिकल आ गई और बायलैटरल आ गई। क्योंकि अगर मैं इसको यहां से काट दूंगा तो आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे को क्या है बायलैटरल ही इसको क्या है काटना पड़ेगा इस तरीके से, तभी दोनों साइड इसकी क्या होगी, बिल्कुल सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो इसने क्या कहा, बायलैटरल है और सिमेट्रिक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बातें करूं या फिर मैं टैपवॉर्म की बातें करूं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे इस तरीके से क्या है होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे देखने का काम हम करते हैं इसी के अंदर। ओके, फिर कहता है कि जो बॉडी है मेड ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल्स, कहता है बेटा कि इसकी जो बॉडी है वो कितने सेल से, यानी कि कितनी लेयर से मिलके क्या है बनी होगी, तो यानी कि यहां पे 3 लेयर से क्या है मिलके बनी होगी। ठीक है, 3 लेवल से क्या है मिलके बनी होगी, यानी कि पहला लेवल तो हम यहां पे देखते हैं किसका, सेल का, दूसरा लेवल देखते हैं किसका, हम यहां पे टिश्यू का। ठीक है, और तीसरा लेवल अब हम देखेंगे किसका, तो यानी किसका, ऑर्गन का। अरे किसका बेटा, ऑर्गन का। तो यहां पे ये तीनों चीजें इसके अंदर क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगी। तो कहता कि बॉडी मेड ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, या ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो 3 लेयर इसके अंदर क्या है हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर कहता है नो इंटरनल बॉडी कैविटी। ओके, तो बेटा कहता है इसके अंदर कि आपको यहां पे जो एक तरीके से जो अंदर की जो कैविटी है वो आपको क्या है नहीं देखने के लिए मिलेगी। इंटरनल कैविटी क्या है आपको देखने, यानी कि इसके अंदर कॉलोनियाज क्या है नहीं बनी होगी। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आगे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसके अंदर आपको ये चीजें भी क्या है बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलो आगे देखो। कहता है सम ऑर्गन आर फ्रॉम्ड कोलन। ठीक है, कहता है कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि अगर मैं कुछ ऑर्गन की बातें करूं तो वो आपको क्या एक कॉलोनी के रूप में क्या है देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ ऑर्गन की यहां पे बातें करूं तो इसके अंदर जो ऑर्गन बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर सेल तो होगा ही होगा, टिश्यू भी होगा, और तीसरी बात क्या की इसने, अब इसने बातें की बेटा ऑर्गन की। तो इसने कहता है कि यहां पे जो आपको ऑर्गन टाइप स्ट्रक्चर क्या है देखने के लिए मिल सकती है। और देखो ये तीसरी लाइन आ भी चुकी है, क्या कहता है ये, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इसके अंदर हमारा सेल भी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सेल भी होगा। ठीक है, टिश्यू भी होंगे, और थर्ड आपका ऑर्गन, ऑर्गन भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब कहता है इसकी जो बॉडी है वो कैसी होगी, फ्लैट होगी, एक तरीके से कैसी होगी, फ्लैट होगी। ठीक है,
तो फ्लैट आपको क्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दे दिया किसका, फ्लैट वर्म का दे दिया। ठीक है, फ्लैट वर्म का दे दिया, या फिर अभी हम प्लेनेरिया का क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल देख रहे थे। ठीक है, फिर कहता है ये आपको ज्यादातर कहां पे देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एक तरीके की फ्री लिविंग पैरासाइटिक है। फ्री लिविंग क्या है, पैरासाइटिक है। ये आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से क्या मूव करती हुई मिल जाएगी। और मूव करने से याद आया कि ये कैसे होंगे, आपके मोबाइल होंगे। ये कैसे होंगे, आपके मोबाइल होंगे। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। अभी तक हम यहाँ पे 3 कैटेगरी देख चुके हैं किसकी, एनिमेलिया की। ठीक है बेटा, यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें क्या है मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।